बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अजीबुल फितरत जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं जिसे धमासा कहा जाता है। धमासा एक ऐसी हैरत अंगेज़ बूटी है जो कैंसर, रहम की रसौलियों और जल्दी अमराज का गारंटी शुदा इलाज है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करेंगे धमासा के मुख्तलिफ़ नामों से। धमासा का मशहूर नाम धमासा ही है। हिंदी में इसको धमासा ही कहते हैं, सिंधी में डामियोया डामाहू कहते हैं, अरबी में शौकतुल बैज़ा कहते हैं, बंगाली में दारुल लबहा, गुजराती में इसको धमासू और लातीनी में इसको फगोनिया अरेबिकिया कहा जाता है। ये इसके मशहूर और मारूफ नाम हैं। इसकी शनाख्त यह है कि बाज़ लोग इसे जवांसा की एक किस्म मानते हैं, लेकिन फ़िल हकीकत जवांसा एक अलग चीज़ है। धमासा बिलखसूस रेतली ज़मीन में पैदा होता है, रेत पर बिछा होता है, पत्ते बारीक और बाकी तमाम कांटे ही कांटे होते हैं। ये बारिश तक फैला हुआ होता है। इसके कांटों के साथ छोटे छोटे डोरे बहुत लगे होते हैं जिनकी शक्ल ये होती है। मज़ा चिरचिरा, खारी, कड़वा, खट्टा, मीठा और कसैला होता है। इसके फूल सुर्खी माइल कासनी रंग के होते हैं। भारत और पाकिस्तान में हर जगह बकसरत पाया जाता है। इसके फ़वाइद, ये बहुत ही कसीर व नफ़ा बूटी है और अक्सर अमराज में इस्तेमाल की जाती है। अब तो इसे सरतान की बीमारी के लिए भी शाफ़ी और काफ़ी इलाज करार दे दिया गया है। जिस तरह सरतान के लिए भारत और दीगर ममालिक में बिन ककड़ी और दारचीनी को करार दिया गया है, इसी तरह पाकिस्तान में धमासा को कैंसर का शाफ़ी और काफ़ी इलाज करार दे दिया गया है। अमराज जिगर में ये मुक़व्वी जिगर है। अमराज मैदा में इसका फ़ायदा मुसल्लम है। इससे जिगर की गर्मी दूर होती है और इस्तिस्का के इस्तेमाल में ये बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है। इसे हम वज़न मुवेज़ के साथ जोश देकर पीने से असहाल बंद हो जाते हैं। इसका खैसांदा या जोशांदा असहाल सुफरावी के लिए मुफीद है। 3 माशा धमासा और 3 माशा मुवेज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। इनको मिलाकर इसका खैसांदा या जोशांदा इस्तेमाल करना चाहिए। इसकात हमल के लिए धमासा शातरा हम वज़न बारीक पीस कर गोलियाँ मुकद्दर खुद बना लें। ये गोलियाँ ज़बरदस्त मुसफ़ा खून होने के अलावा अगर हामला या में अमल में इसकी एक गोली रोज़ाना खाती रहे तो इसका बच्चा अठरास के आर्जा से महफूज रहेगा और इसकात हमल नहीं होगा, बच्चा तंदुरुस्त और महफूज रहेगा। शरबत धमासा बनाने का तरीका, धमासा गोरख पान हर एक 20 तोला को 2 सिर पानी में जोश देकर साफ़ करें और 3 पाव मिश्री मिलाकर कवाम बनाएं। खुराक 2 तोला सुबह शाम हमरा अरक मको दें। कमज़ोरी, जिगर, यरकान, इस्तिस्का और सुअलकनिया के लिए ये बहुत ही मुफीद और मुजर्रब शरबत है। फ़साद खून को दूर करने के लिए आप धमासा 20 तोला, रहमत चीनी 10 तोला, मरचा 2 तोला सफ़ूफ बनाएं। खुराक 4 माशा हमरा पानी दें। फोड़े, फिंसी और दाँत चंबल के लिए ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। कुश्ता कली बनाने का तरीका यह है कि धमासा बहुत बारीक पिसा हुआ लेकर इसमें से निस्फ एक टाट के कपड़े पर बिछाएं। इसकी तह 2 अंगुल बराबर मोटी हो। इस पर कली मुसफ़ा के छोटे छोटे बारीक रेज़े 1 तोला अलग-अलग चुन दें। ऊपर बाकी निस्फ सफ़ूफ रख दें और टाट को लपेट कर इसके ऊपर सर पर पुराने कपड़े लपेटें और इसको 4 सेर उपलों की आग आपने देनी है। 4 सेर उपलों की आग महफूज मकाम पर रखकर इसको दें। जब सर्द हो जाए तो निकाल लें। कली कुश्ता होगी। यह पेशाब की सोजिश, जरियान और सफरावी बुखारों के अलावा बहुत से अमराज में मुफीद है। इसकी मिकदार खुराक आपने आधी रत्ती से 1 रत्ती तक मक्खन के बीच में रखकर मरीज़ को खिलानी है। ये दर्जा वाला अमराज के लिए बहुत मुफीद है। कुश्ता संगजराहत बनाने के लिए संगजराहत 50 ग्राम, सुरमा सफ़ेद 50 ग्राम, दोनों को सालिम धमासा के आधा किलो नगदा बारीक के दरमियान मट्टी के बोते में रखकर गिले हिकमत करें और 20 किलो उपलों की आग दें। जब सर्द हो निकाल लें और दोनों अदवियों को पीस कर खुश्क कर लें। शीशी में महफूज कर लें। हर किस्म के खून बहने जैसे नक्सीर, खूनी कै, खूनी पेशाब, खूनी बवासीर के अलावा दीगर बहुत से अमराज में ये जल्दी अमराज में भी मुफीद माना गया है। खुराक 2 रत्ती भलाई में रखकर या मक्खन में रख कर दें। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो धमासा के बारे में मालूमात आप तक हमने पहुंचाई, आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह नई जड़ी बूटी के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ इब्न सीना दारुल इलाज के यूट्यूब चैनल से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।